Hey everyone, welcome to Psyche Mantra. So today's topic is Continuous and Comprehensive Evaluation CCE. So let's begin with our session. तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव और इवोल्यूशन का पहले मतलब क्या है, पहले हम उसको समझेंगे. सो कंटिन्यूअस का मतलब है कि रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर बेसिस पे और जो निरंतर चलता हुआ एक्टिविटीज़ हैं हमारे, जो पूरे ईयर में पूरे साल के दौरान होने वाली हैं, ताकि हमारा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो हो सके, वो अचीव कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. तो जो मेंटल यानी कि मानसिक तौर पे, इमोशनल यानी कि मन के उससे, और फिजिकल एस्पेक्ट शरीर से जो हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस होती है. ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. और इवैल्यूएशन का मतलब होता है वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज टू असेस एंड इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. तो इसके लिए क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जज करना, इवैल्यूएट करना उनको. तो इसमें है कि जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनकी इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं. जो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस है कितनी हुई है, कहाँ तक स्टूडेंट्स अपनी प्रोग्रेस को पहुँचा पाए हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए जो होता है वो इवैल्यूएशन होता है. अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन सीसीई का मतलब कि आया कहाँ से. सीसीई किसने इसको प्रपोज करा, कैसे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये इंट्रोड्यूस हुआ. तो आज आइए इसके बारे में बात करते हैं. तो सीसीई कब हुआ? ये सीसीई जो है ये प्रोसीजर है असेसमेंट का, जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है हमारा इंडिया में, वो 2009 में जो हुआ तब से ये लागू हुआ है. अब इस असेसमेंट प्रपोजल में क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल बोर्ड है आपका सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 10th क्लास एंड 12th इन सम स्कूल्स. तो जो छोटे बच्चे हैं 6 to 10 तक और 12 तक के कुछ स्कूल्स में इसको अनिवार्य कर दिया गया. इट इज़ कंपलसरी. ठीक है, अब मीनिंग क्या है सीसीई का? तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू अ सिस्टम स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट्स दैट कवर ऑल फीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट. इसका मतलब है कि ये कवर करता था सारे फीचर्स स्टूडेंट के डेवलपमेंट का. इट कवर्स ऑल द फीचर्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट. जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस था, ये असेसमेंट का था. टू फोल्ड एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव्स थे इसके: कंटिन्यूअस इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट बोर्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम ऑन द अदर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता था बोर्ड बेस्ड लर्निंग का, जो हम रिटर्न जो पढ़ते हैं वो, और बिहेवियरल आउटकम है वो. दो ऑब्जेक्टिव्स थे. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द टर्म कंटिन्यूअस इज मेंट टू that evaluation of identify aspects of students growth and development is continuous process rather than incident. मतलब कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि अचानक से नहीं हुआ है. ठीक है, बिल्ट इन टू द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड स्प्रेड ओवर द होल ड्यूरेशन ऑफ द एकेडमिक सेशन. इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा, जो सीसी है, जो डेवलपमेंट है हमारा स्टूडेंट का, जो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है. ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आ गया और एक दिन रुक गया, या फिर एक दिन अचानक से आ गया. ठीक है, और ये पूरे एकेडमिक ड्यूरेशन के दौरान चलता रहता है. द सेकेंड टर्म कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट स्कीम ट्राइज टू कवर बोथ स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स. इसका मतलब है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट पे, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पे काम करेगा. स्कॉलेस्टिक में हम रेफ़र कर सकते हैं जैसे मैथ्स होती है, साइंस होती है, सोशल साइंस होता है. और को स्कॉलेस्टिक होता है जैसे कैटेगरीज होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन. अब सीसीई को ज्वाइन करने का, सीसीई को इंट्रोड्यूस करने का एम क्या था हमारी कंट्री में? द मेन एम ऑफ सीसीई वाज टू असेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल. तो इसमें इसका मतलब ये है कि हर एस्पेक्ट पे काम करने का मतलब था जब तक वो स्कूल में है, जब तक चाइल्ड की प्रेजेंस जो है स्कूल में है. ठीक है, सीसीई हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन. सीसीई ने हेल्प करा कि जो बच्चों पे जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है लर्निंग के दौरान थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उसको मिनिमाइज़ करने का काम करा, कम करने का प्रयास करा. मेक असेसमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलर. जो असेसमेंट होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो उसको रेगुलर कर दिया. ठीक है, प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर प्रोलिफिक टीचिंग. और प्रोवाइड कर दिया, स्पेस कर दिया टीचर्स के लिए कि ताकि वो भी अच्छे से पढ़ा पाएँ.
प्रोवाइड अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन, टीचर्स के लिए एक टूल और डिटेक्शन और करेक्शन का एक टूल दे दिया। प्रोड्यूस लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सीसीई के? इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर सेंटर एक्टिविटी। अब लर्नर सेंटर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो लर्नर पे बेस्ड है, ना कि टीचर सेंटर्स। हमारा पूरा ध्यान जो है बच्चों पे है, बच्चों के विकास पे है। टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन असेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। और असेसमेंट को क्या कर दिया कि एसेंशियल पार्ट बना दिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। टू मेक अ फेयर जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजन फॉर लर्नर्स। और एक फेयर जजमेंट जिससे आ सके और टाइमली जिससे डिसाइड हो सके उनकी ग्रोथ का, लर्निंग प्रोसेस का, लर्निंग पेस का और लर्निंग इन्वायरमेंट का। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर्स फॉर सेल्फ असेसमेंट। और सेल्फ असेसमेंट के लिए भी लर्नर्स को स्कोप दे दिया। टू यूज़ द इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू डिटेक्शन एंड करेक्शन। और इवैल्यूएशन प्रोसेस को इस तरीके से बनाए ताकि स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर पाएँ अपनी अचीवमेंट में डिटेक्शन और करेक्शन के ज़रिए। अब फीचर्स क्या है? फीचर्स ये हैं कि कंटिन्यूस एस्पेक्ट है सीसीई, ठीक है, जिसमें होता है कि सीसीई एक एलिमेंट है टेक केयर ऑफ असेसमेंट ऑफ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल राउंड इसमें पर्सनैलिटी का इसमें बताया गया है कि ताकि उनकी जो ऑल राउंड पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो पाए। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evaluation includes both scholastic and co-scholastic aspect pupils growth। scholastic aspect में होता है कि subject specific area, while co-scholastic aspect consists life skills, co-curricular activities, attitude and values। assessment in co-scholastic areas is done using several techniques based on recognized criteria। अब इसके लिए क्या होगा कि आपने को-स्कॉलस्टिक प्रैक्टिस तो कर लिया, आपने को-स्कॉलस्टिक करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट तो ले लिया, लेकिन वो किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगी? तो एक उसका एक निर्धारित क्राइटेरिया है लाइफ स्किल्स डन इज इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट एंड कैरेक्टर चेकलिस्ट। और उसकी एक चेकलिस्ट है कि इसके अंदर ये वाला फॉल होगा, इसके अंदर ये वाला फॉल होगा। ओके, अब फंक्शंस क्या हैं सीसीई के? सीसीई हेल्प्स द टीचर सिस्टमाइज इफिशियस teaching strategy or continuous evaluation serves to detect weakness and permits the teacher to ascertain certain individuals learner। अब इसमें continuous evaluation से क्या होता है कि जैसे learner centered है ये, तो इसमें क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि बच्चों की weakness क्या है, strength क्या है। थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट स्टूडेंट्स कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान पाएंगे इससे। सीसीई हेल्प इन आइडेंटिफाई चेंज इन एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम। और सीसीई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने जो एटीट्यूड है, वैल्यू सिस्टम है, उसमें चेंज कर सकते हैं। सीसीई प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कॉलस्टिक and co-scholastic area which results in forecasting the future success of the learner। अब इससे क्या होता है, जैसे हमारी एटीट्यूड एंड वैल्यू का हमें पता चल गया, चेंज कर दिया हमने उनको, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल गया, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मतलब प्रोग्रेस है वो तो निर्धारित है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए हम एक दिशा हम बच्चों को दे सकते हैं और हमें खुद भी, जैसे सेल्फ असेसमेंट का इसमें टर्म है, तो वो हमें खुद भी पता चल सकता है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि एस्पेक्ट क्या है सीसीई का। अब जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट और को स्कॉलस्टिक असेसमेंट, ये पूरा इसी पे बेस्ड है कि मतलब एक तो रिटन टेस्ट हो गया और एक जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चों का डेवलपमेंट हमें देखना है। तो स्कॉलस्टिक असेसमेंट में क्या होता है? स्कॉलस्टिक aspect include curricular areas of subject specifies area। Those areas focus on oral, written class test, cycle test, activity test, daily class performance of all subject to improve writing and speaking skills। ओके, तो फॉर इंस्टेंस हम जब बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने 10/10 का टेस्ट ले लिया कि जैसे किसी बच्चे को 10/10 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो रिटन टेस्ट है साइंस में 10/10 आ गया, तो उसने क्या कर दिया कि स्कॉलस्टिक जो एक्टिविटी है उसमें उसके सबसे बेटर परफॉर्मेंस है। अब किसी बच्चे का 4/10 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा मतलब उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपनी परफॉर्मेंस में। तो जो ये ओरल टेस्ट हो गए, जब हम वाइवा देते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, जो हमारे रिटन टेस्ट होते हैं वो लिखने वाले जो टेस्ट होते हैं, साइकिल टेस्ट होते हैं, एक्टिविटी टेस्ट होते हैं, तो ये सब किस में आ गए? स्कॉलस्टिक असेसमेंट में आ गए। Scholastic assessment should be both formative and summative feature of the summative assessment। ओके, तो इसके scholastic assessment के features क्या हैं? It can be done at the end of a unit or semester to display the sum of what they learn or
व्हाट नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्कॉलस्टिक टेस्ट जो होते हैं ये एंड ऑफ द यूनिट और सेमेस्टर के उसमें हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी हम रिटन टेस्ट बाद में ले सकते हैं या फिर सेमेस्टर के बीच में ले सकते हैं। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का कॉन्ट्रास्ट है विच समराइज द पार्टिसिपेंट्स डेवलपमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों का डेवलपमेंट दिखाता है। इट इज़ अ कन्वेंशनल वे ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स वर्क। अब देखो जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में आपका टेस्ट होता होगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो स्कॉलस्टिक असेसमेंट है जो आपके सब्जेक्ट के आधार पर आपका लिया जा रहा है। नेक्स्ट इज को स्कॉलस्टिक असेसमेंट। तो को स्कॉलस्टिक असेसमेंट का क्या मतलब है? द एरियाज ऑफ को स्कॉलस्टिक असेसमेंट फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक एंड डांस एंड कंप्यूटर्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चों को सिर्फ मैथ्स, साइंस और सिर्फ ये सब ना पढ़ा के हमने इनको किस चीज़ में इंट्रोड्यूस करा, हमने इनको जीके इंट्रोड्यूस करा, एनवायरमेंटल, ईवीएस जो होता है वो, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस और कंप्यूटर्स। आपने पहले देखा होगा कि पहले बच्चों को क्या इंकरेज करा जाता था कि तुम मैथ्स में अच्छे बनो, तुम साइंस मत लो, मतलब तुम साइंस लो, आर्ट्स का सब्जेक्ट मत लो। लेकिन सीसीई ने इस चीज़ को भी इम्पॉर्टेंट बना दिया अपने एजुकेशन सिस्टम में। दीज आर इवेल्युएटेड थ्रू पजल्स, क्विजेस, कंपटीशन एंड एक्टिविटीज़। और इसके लिए कैसे क्या करा, एक्टिविटीज़ करी, कॉम्पिटिशन्स करे। अ स्कूल बेस्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम हेल्प्स अ लर्नर इन द फॉलोइंग वे। अब जो को स्कॉलस्टिक असेसमेंट था उसमें क्या करा, जैसे आपके एक सब्जेक्ट आपने देखा होगा कि होम साइंस, तो उसमें क्या होता था कि एंड सेमेस्टर पे उसकी एक्टिविटी हम निर्धारित करते थे और 9th-10th में जो बच्चों को दिया जाता है तो उसमें लास्ट में आपका एग्ज़ाम होता था एक दिन, वो रिटन भी होता था और एक उसमें जैसे कुछ भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो और जैसे आर्ट है तो आर्ट में क्या होता है कि कोई ड्राइंग बना दी आपने तो वो क्या है, और उसके आर्ट के कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो क्या है, को स्कॉलस्टिक असेसमेंट है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, इट मेक्स इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर, इट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर द डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ एक्शन, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर्स फॉर क्रिएटिव टीचिंग, और क्रिएटिव टीचिंग का भी मौका देता है ये टीचर्स को। इट प्रोड्यूस लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल। अब आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कभी भी ना हमेशा सिर्फ पढ़ाई को ही मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जबकि बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए भी हमें मोटिवेट करना चाहिए और हमें खुद भी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि हमारी इससे जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है, बहुत अच्छे से हमको एक्सपोजर मिलता है एज़ कम्पेयर टू दो चिल्ड्रन जो सिर्फ स्कॉलस्टिक असेसमेंट में पार्ट लेते हैं। अब है डिसएडवांटेजेस क्या है सीसीई के। अब हमने इसके फ़ायदे के बारे में बात कर ली, तो सीसीई की डिसएडवांटेज क्या है कि सीसीई ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और टीचर्स को ना इससे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया। अब वो क्या करते हैं कि सीसीई के रजिस्टर मेंटेन करने में ही लगे रहते हैं, उसका डेटा मेंटेन करने में ही लगे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू टीचर्स का टीचिंग में ज़्यादा ध्यान, क्योंकि उनके लिए वर्क प्रेशर ही इतना ज़्यादा है। CC इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, और CC इनकम्प्लीट है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के। और CC में हमें एक बात बता दूं कि ग्रेडिंग सिस्टम है। अब ग्रेडिंग सिस्टम है कि जैसे 90 वाले आ गए तो उसका जो आता है कि वो 10 वाला CGPA आता है जैसे, और 9 to 10 आ गया, ठीक है, तो उसमें A++ मिलेगा उसको। 80 to 90 आ गया तो उसको B मिलेगा, जैसे किसी भी तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है। लेकिन इसमें हमें पता नहीं चलता है कि 80 वाला बच्चा कौन है और 85 वाला बच्चा कौन है और 90 वाला बच्चा कौन है। और ये क्या करता है, ओपन एंडेड सिचुएशन रख देता है टेकिंग द एडमिशन, ओके। और ग्रेडिंग सिस्टम का एक और नुकसान होता है कि मतलब ग्रेड में हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बच्चा 80 पे फॉल करे, कौन सा बच्चा 57 पे। अब देखो जो 50 वाला बच्चा है उसको भी उतना ही ग्रेड मिलेगा, और जो 60 वाला बच्चा है उसको भी उतना ही ग्रेड मिलेगा, और जो 59 वाला है उसको भी उतना ही ग्रेड मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।